गुड मॉर्निंग दोस्तों। बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट चैप्टर में वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट एक टॉपिक है, उसको कवर करते हैं। ठीक है, उसका बेसिक क्या है उसके बारे में समझते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। तो वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या है, एक तो जो आईएस कोड है वो कौन सा डिफाइन है इसके बारे में, आईएस कोड 1199। ठीक है, और ये क्या होती है वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की वर्कबिलिटी क्या है कि उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम कि भाई कंक्रीट को कैसे यूज करना है, मतलब कैसे हैंडल करना चाहता है, उसकी वर्कबिलिटी क्या है उसको यूज करने का। ठीक है कि भाई उसमें जो कंक्रीट है उसकी मिक्सिंग, उसकी प्लेसिंग, उसकी फिनिशिंग अच्छे से की जा सके, वही है उसकी वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कि हम उसको काम में कैसे अच्छे से कैसे कर सकते हैं, काइंड ऑफ ये बात। ठीक है, हम भाई उसको मिक्स अच्छे से कर लें इजीली, उसको प्लेस अच्छे से कर लें, उसको फिनिशिंग अच्छे से दे दें, तो वही क्या है वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि कंक्रीट का वो जो गुण है कि हम उसको इजी से उसके ऊपर काम कर पा रहे हैं, तो वही क्या है वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। और वो गुण कहाँ से, क्या क्या इफेक्ट कहाँ से आते हैं, तो उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं जो हम आगे देखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्कबिलिटी को जो अफेक्ट करने वाले क्या क्या कारक हैं, क्या क्या रीजन है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे इफेक्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले है एग्रीगेट और सीमेंट रेशो। अब ये एग्रीगेट और सीमेंट रेशो कैसे, इन कॉन्क्रीट जब हम एग्रीगेट और सीमेंट रेशो बढ़ाते हैं तो वर्केबिलिटी कम हो जाती है। वो कैसे, देखो अगर हमने एक सीमेंट में, यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक सीमेंट और भाई 1.5 हमने सैंड ली और 3 एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, अब जब हम इनको बढ़ाते हैं इन दोनों को, तो क्या है एग्रीगेट की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, सीमेंट की बढ़ेगी, लेकिन फिर क्या है वो लेस वर्केबल होगा। आपने देखा होगा कि जब कोर्स एग्रीगेट पे जब सीमेंट और सैंड का अच्छे से बाउंड नहीं होती है तो क्या है वो अच्छे से सेट होता ही नहीं है, कॉम्पैक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जब एग्रीगेट और सीमेंट का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगी, रेशो बढ़ेगा, तो वर्केबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें मैंने 1 kg सीमेंट डाल दी, 1 kg सीमेंट लेते हैं, ये कुछ एग्रीगेट डाल दिए। ठीक है, और यहाँ पे 1 kg सीमेंट सेम है, लेकिन यहाँ पे जो एग्रीगेट की जो मात्रा है वो डबल है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो 1 kg सीमेंट है इसमें तो अच्छे से लुब्रिकेट हो जाएगी जो सरफेस एग्रीगेट पे। ठीक है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से मिक्स होके वो सेट हो जाएगी उसमें। लेकिन जो यहाँ पे एग्रीगेट ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, सीमेंट पूरे में अच्छे से सेट सबसे नहीं मिल, जो जितने भी एग्रीगेट हैं उनका जो सरफेस है उस पर लुब्रिकेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, और कोहेसिवनेस क्या है बिल्कुल कम होगी, और इसमें क्या होगी ज़्यादा होगी। तो होप आपको ये डिफरेंस दोनों का एग्जांपल समझ में आया होगा कि सिंपल सी चीज़ें, जब एग्रीगेट की मात्रा बढ़ा देंगे और 1 kg सीमेंट सेम रहेगी दोनों केस में, जिसमें कम है उसमें वो अच्छे से सेट होगी, कॉम्पैक्ट होगी। ठीक है, स्ट्रेंथ अच्छी देगी। इसमें क्या है, स्ट्रेंथ अच्छी आएगी नहीं, पहली बात तो ये कॉम्पैक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सरफेस ज़्यादा है, एग्रीगेट की मात्रा ज़्यादा है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे आप ये मत समझना कि सीमेंट एग्रीगेट सीमेंट रेशो में हम जब रेशो इंक्रीज कर रहे हैं तो सीमेंट का भी कर रहे हैं, नहीं, सीमेंट का सेम है, लेकिन जो एग्रीगेट की जो मात्रा है वो हम डबल कर रहे हैं, और उसका रेशो जब बढ़ा रहे हैं, एग्रीगेट बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। और जब हम सीमेंट की मात्रा, सॉरी, जो एग्रीगेट की मात्रा अगर कम करते हैं और सीमेंट ज़्यादा रहती तो ऑब्वियसली बात है जो वर्केबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो मतलब यही है कि जब हम एग्रीगेट की मात्रा बढ़ाएंगे तो जो हमारा कंक्रीट है वो लेस वर्केबल होगा। ठीक है, उसको यूज करने में, वर्क करने में बड़ी दिक्कत आएगी, और अच्छे से हमारा जो फिनिशिंग है, मिक्सिंग है, ठीक है, कॉम्पैक्टिंग है, वो अच्छे से नहीं होगी। और जब हम उसमें क्या है सीमेंट ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो ईजी से उसको यूज कर सकते हैं, वो वर्क के लिए ईजी है। ठीक है, वो अलग बात है, बिल्कुल ही ज़्यादा आपने कर दिया तो वो बिल्कुल ही ज़्यादा स्ट्रेंथ ले लेगा, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। तो एक रेशो डिसाइड किए गए हैं हर एक चीज़ के, उस रेशो के हिसाब से जो हमारे आईएस कोड बताते हैं उसके हिसाब से ये चीज़ें की जाती हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई जब एग्रीगेट और सीमेंट रेशो बढ़ा दिया जाता है तो वर्केबिलिटी क्या होगी, वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी या क्या रहेगी। तो जब एग्रीगेट सीमेंट रेशो बढ़ाया जाता है तो वर्केबिलिटी डिक्रीज होगी, और जब एग्रीगेट सीमेंट रेशो डिक्रीज किया जाता तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। होप आपको ये इतनी सी बात सिंपल लैंग्वेज में समझ में आई होगी। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, वाटर सीमेंट रेशो। अब वाटर सीमेंट रेशो जब हम बढ़ाते हैं कंक्रीट में तो उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है भाई, जब आपके पास
आपने देखा कि हमारे पास सैंड, सीमेंट और कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, 3 चीज़ हैं, 3 ग्रेडियंट हैं। अब इसमें आप सीमेंट की मात्रा बढ़ा दो तो स्ट्रेंथ कम थोड़ी ना होगी, अच्छी होगी ना। और भाई उसमें सीमेंट जब ज़्यादा डालोगे तो कंक्रीट रेडी करने के लिए उसमें प्रॉपर पानी भी तो डालना पड़ेगा ना। तो पानी और सीमेंट रेशो दोनों, जब आप सीमेंट बढ़ाओगे तो पानी भी ऑटोमेटिकली बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो कंक्रीट की फॉर्म में अच्छे से फॉर्म में आएगा वर्केबल यूज़ के लिए, ठीक है। तो उससे क्या उसकी वर्केबिलिटी है वो बढ़ेगी, ठीक है। उसको एक तो स्ट्रेंथ गेन करेगा, एक आप उसको ईजिली यूज कर सकते हो, फिनिशिंग अच्छी आएगी, मिक्सिंग अच्छे से कर सकते हो, तो वो चीज़ है, ठीक है। उसके बाद है एग्रीगेट साइज। भाई जब आप कंक्रीट रेडी कर रहे हो तो एग्रीगेट साइज भी तो देखोगे ना, कि भाई ऐसे नहीं है कि छोटा बड़ा, और भाई एक प्रॉपर साइज का किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, किस तरह का वर्क कर रहे हो, उसके हिसाब से एग्रीगेट का साइज सेलेक्ट होता है। उसके बाद है एग्रीगेट साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, वर्कबिलिटी के यूज में। कैसे, पहले एक बार हम थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। फॉर बिग साइज एग्रीगेट द टोटल सरफेस एरिया टू बी वेटेड इज लेस, also less paste is required for lubricating the surface to reduce internal friction, give high workability। देखो भाई बड़ा साइज का एग्रीगेट है और ठीक है, और एक हमने उसमें लिया छोटे साइज के एग्रीगेट। बिगर साइज का जो एग्रीगेट होगा उसका सरफेस एरिया होगा कम और उसकी वर्केबिलिटी होगी ज़्यादा, वो भी कैसे मैं बताता हूँ आपको। और स्मॉल साइज का जो एग्रीगेट होंगे उनका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा ज़्यादा और वर्केबिलिटी होगी लेस। अब ये वर्केबिलिटी लेस क्यों होगी भैया, स्मॉल साइज के जब एग्रीगेट हैं, ठीक है, और उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो सीमेंट भी ज़्यादा चाहिए आपको, जो पेस्ट है सैंड सीमेंट का वो भी तो ज़्यादा चाहिए ना, तभी तो उनके सारे सरफेस एरिया के ऊपर वो अच्छे से कह लो भी मिक्स होगा उनसे, ठीक है। और भाई बिगर साइज के एग्रीगेट है उसमें क्या है, जो सरफेस एरिया है वो कम है, इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है इसका कम है, और कम है तो आपका जो पेस्ट है वो जल्दी से मिक्स हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा आपको भाई सीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और वर्केबिलिटी भी हाई होगी उसमें। एग्जाम्पल से समझते हैं, वो आपको ठीक ठाक समझ में आएगा। देखो ये एक बॉक्स लिया हमने, यहाँ पे एक बॉक्स लिया, इसमें हमने 1 kg सीमेंट इसमें, 1 kg सीमेंट इसमें, ठीक है, दोनों में इक्वल। अब यहाँ पे हैं बड़े साइज के कोर्स एग्रीगेट, ठीक है जी, और यहाँ पे मान लो छोटे साइज के हैं काफ़ी सारे, ठीक है, ये छोटे साइज के एग्रीगेट हो गए। अब इसमें क्या है, जब हम दोनों में इक्वल यूज करनी है सीमेंट, दोनों फॉर एग्जांपल के लिए दोनों में इक्वल जो सीमेंट है वो हम यूज कर रहे हैं। अब इसका जो सरफेस एरिया है वो है कम, ठीक है, और इनका है ज़्यादा। अब यहाँ पे आपने जब सीमेंट डाली, पेस्ट डाला, तो क्या है वो जल्दी से इनके ऊपर चिपक जाएगा पूरे पे, ठीक है, आराम से सेट हो जाएगा, लुब्रिकेशन ईजी होगी और वर्क करने के लिए भी ईजी होगा, स्ट्रेंथ अच्छी देंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सरफेस एरिया है इनका ज़्यादा, स्मॉल साइज के एग्रीगेट है लेकिन सरफेस एरिया है इनका ज़्यादा। अब मैंने ये भी बताया कि सरफेस एरिया इनका ज़्यादा कैसे हुआ, अगर किसी भाई के डाउट आए मन में तो आप पहले वाली 1-2 वीडियो हैं उसमें बताया गया है मैंने कि कैसे सरफेस एरिया इसका ज़्यादा आता है, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, आपको 1 kg सीमेंट में तो इसमें तो हो गया, इसमें नहीं, क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो आपको मोर सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और जब आपको मोर सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तब जाके आपकी वर्केबिलिटी ठीक आएगी। लेकिन हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे ये कम वर्केबल होगा 1 kg सीमेंट में, और ये होगा सही, बिल्कुल अच्छा वर्केबल, ठीक है, इसकी वर्केबिलिटी हाई होगी, इसकी होगी कम। होप आपको ये एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ में आया होगा। उसके बाद है टाइम टू ट्रांजिट, ये क्या है, इसमें आता है सारी चीज़ ट्रांसपोर्ट करने का भाई, या फिर लोकल में हम स्मॉल वर्क के लिए जब वो काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि आपने कंक्रीट बनाया और कुछ टाइम के लिए रख दिया, ठीक है, आप बाद में यूज़ कर रहे हो आधा घंटे 1 घंटे के बाद, वो फिर क्या करता है कि अपनी जो इनिशियल सेटिंग जो टाइम है उसके जो स्ट्रेंथ गेन करने का वो गेन करने लग जाता है, तो उससे क्या उसकी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। या फिर बड़े साइज के लिए भाई बिग साइज वर्क, बिग कंस्ट्रक्शन के लिए अगर काम हो रहा है तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो ट्रक होता है, ट्रांजिट जो ट्रक होता है, मिक्सचर होता है, उसमें क्या है वो कंटिन्यू रोल करता रहता है, और उसमें सीमेंट भी फिर अलग तरह की डाली जाती है, डिपेंड करता है कि हॉट वेदर है या फिर भाई विंटर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कंटिन्यू क्यों मिक्स करता रहता है कि भैया कि जो उसका सेटिंग टाइम है वो अपनी स्ट्रेंथ गेन ना करनी स्टार्ट कर दे। जब वो स्ट्रेंथ गेन करनी स्टार्ट कर देगा, इनिशियल सेटिंग जो होती है उसकी,
तो क्या है वो वर्केबल कम हो जाएगा, उसकी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। तो वही चीज़ है, जब आप उसको फटाफट कंक्रीट बनाए और यूज़ कर लोगे तो उसकी क्या है वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, आप उसको इजीली आराम से उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ अच्छे से आएगी। उसके बाद है नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है, शेप ऑफ एग्रीगेट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड हमने एग्रीगेट वाले चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह के एग्रीगेट होते हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। राउंड और एंगुलर स्मूथ होते हैं ये एंगुलर एग्रीगेट, ठीक है। अब राउंड और एंगुलर यहाँ पे शेप का क्या है थोड़ा देख लेते हैं। ऐसा है कि राउंड एग्रीगेट जो होते हैं उनका क्या सरफेस एरिया होगा कम, जो हमने पहले एग्रीगेट की शेप के ऊपर बात की, जो पहले वाला पॉइंट था। और जो एंगुलर होते हैं, जो रफ एग्रीगेट होते हैं, उनका क्या शेप कुछ ऐसी सी होती है, जिग जैग फ्लैग की टाइप, ठीक है, टेढ़े मेढ़े कह लो। तो इसमें क्या है, हम दोनों एक दो सैंपल लेते हैं, इसमें 1 kg सीमेंट इसमें ली, 1 kg सीमेंट इसमें ली हमने, ठीक है। उसके बाद भाई हमने देखा इसका सरफेस एरिया कम है, 1 kg सीमेंट में ये अच्छे से वर्केबल है, इसकी वर्केबिलिटी अच्छी आ रही है। इसकी नहीं आएगी क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा तो 1 kg सीमेंट तो इसके लिए इनफ नहीं है, इसमें क्या करना पड़ेगा, सीमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, तब उसकी वर्केबिलिटी ठीक आएगी। अदरवाइज अगर नहीं बढ़ाते हैं, दोनों में इक्वल रखते हैं, तो इसकी वर्केबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू दिस। होप आपको ये सरफेस एरिया वाला ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी शेप में, तो ये आप पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद है टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, रफ एंगुलर और स्मूथ, ठीक है। राउंड एग्रीगेट आपने देखे होंगे जो रिवर के आसपास या तालाब के आसपास कुछ स्मूदी से एग्रीगेट मिलते हैं बिल्कुल गोल, और एक होते हैं रफ टेढ़े मेढ़े, आपने जो देखे होंगे। तो यहाँ पे यही है कि जो रफ है उनका क्या सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वर्केबिलिटी कम, ठीक है। और क्या है, ये दोनों कंपैरिजन किसके केस में किए हुए, एक इक्वल। भाई मान लो यहाँ पे 2 kg सीमेंट यूज हो रही है, यहाँ पे भी 2 kg सीमेंट, तो आप जब कंपेयर करोगे तब की बात है। ऐसा नहीं कि आप इसमें सीमेंट बढ़ा रहे हो और फिर इसमें कह रहे हो कि नहीं, वो चीज़ अलग हो जाएगी। आप बढ़ाओगे तो वर्केबिलिटी ऑब्वियसली बात है फिर तो सही बराबर आ ही जाएगी, अच्छी आएगी। लेकिन जब आप इक्वल की बात करते हो दोनों में, तब की बात हो रही है। और यहाँ पे स्मूथ और राउंड एग्रीगेट में क्या है, सरफेस एरिया कम होता है, वर्केबिलिटी हाई होगी, दोनों की इक्वल केस में। ऐसा नहीं कि आप इसमें कम या ज़्यादा, वो फिर अलग चीज़ हो जाती है। जब आप इसमें भाई सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसके हिसाब की अगर सीमेंट पेस्ट डाल देते हो तो फिर तो वर्केबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। भाई हमने एग्रीगेट चैप्टर में पढ़ा है ग्रेड वगैरह के बारे में, आप वो वीडियो देखना, थोड़ा सा एक ओवरव्यू हो जाएगा, अच्छे समझ में आएंगी। अब वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का मतलब यहाँ पे ये है कि अच्छे से जो ग्रेड के हिसाब से एग्रीगेट होंगे, तो उसमें क्या है, जब आप सीमेंट और सैंड वगैरह डालोगे, ठीक है, मिक्स करोगे, और जब उसमें उसका कंक्रीट बनाओगे तो क्या है, उसमें लेस वॉइड आएंगे, ठीक है, लेस सीमेंट भाई कम यूज होगी। अब जिसके भाई पोअरली ग्रेडेड एग्रीगेट होंगे, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो आपको सीमेंट भी ज़्यादा यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। उनकी शेप प्रॉपर नहीं है तो उसमें वॉइड रह जाएंगे, सैंड प्रॉपर से पहुंच नहीं पाएगी, ठीक है, सीमेंट भी वहाँ पे अच्छे सेट नहीं हो पाएगी। तो वो चीज़ है। तो ग्रेड के बारे में बताया कि मोटा मोटा वेल ग्रेडेड होने चाहिए, मोर सीमेंट नीडेड, ठीक है जी। उसके बाद है एड मिक्सचर्स। एयर एंट्रेंड कॉन्क्रीट इज मोर वर्केबल, इट इज सो बिकॉज एयर फॉर्म्स बबल्स ऑन विच द एग्रीगेट स्लाइड पास्ट ईच अदर इंक्रीजिंग द वर्केबिलिटी। मिक्सचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये है कि जब हम कंक्रीट रेडी करते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, जिससे क्या उसकी जो स्पेशल पावर है, स्पेशल कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो बदल जाती है। कैसे पावर स्ट्रेंथ, कैसे कि मान लो हॉट वेदर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, पानी जल्दी सूख जाएगा, तो भैया वो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे कुछ हम इंग्रेडिएंट मिलाते हैं, ठीक है, एजेंट मिलाते हैं। या फिर जब हम विंटर में काम करते हैं जहाँ बिल्कुल ठंडा एरिया, तो वहाँ पे कंक्रीट मान लो जल्दी सूख रहा है, ठीक है, टाइट हो रहा है। या फिर जैसे कि विंटर जहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, ठीक है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, तो वहाँ पे क्या है, कंक्रीट जल्दी से सेट नहीं होगा, क्योंकि भाई उसमें पहले ही मॉइस्चर है, एयर में मॉइस्चर है और कंक्रीट में तो पानी है ही है। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे एजेंट मिलाए जाते हैं जिससे क्या है, वो स्ट्रेंथ अच्छी से टाइम टू टाइम अपनी गेन कर ले। तो वही एजेंट है। एजेंट तो काफ़ी सारे हैं जो ऐसे सीमेंट में, अलग अलग तरह की सीमेंट होती है, अलग अलग तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, वहाँ पे मिलाए जाते हैं। लेकिन जो एयर एंट्रेनिंग एजेंट हैं, जो बेसिक हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, उनके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। नेचुरल वुड जो रेजिन होता है, वो भाई बुरादा कह लो लकड़ी का, उसको क्या है, कंक्रीट के ऊपर छिड़क दिया जाता है। क्या वो किस लिए कि जो कंक्रीट के अंदर जो वो छोटे छोटे एयर बबल्स होते हैं, उनको क्या है, वो सोख लेता है। दूसरा क्या है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ पे तो इफेक्ट करता है कंक्रीट के पे, लेकिन क्या वर्केबिलिटी बढ़ा देता है।
फिर क्या है, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम पाउडर हो गया, ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, इनका भी यही यूज़ है। उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं इसमें, एनिमल एंड वेजिटेबल फैटी एसिड, उनको यूज़ किया जाता है। ये सब क्या करते हैं, वर्केबिलिटी को इंक्रीज करते हैं कंक्रीट की। सो ये कुछ पॉइंट थे जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। होप आपको ठीक ठाक थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।